या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, हमारी ई क्लास कक्षा में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। आज हम तृतीय वर्ष के सनंत प्रकरण के अंतर्गत सूत्र संख्या 2609 से अध्ययन करेंगे। सूत्र है रुद्ध विद मुस गृह स्वपि प्रच्छ संस। रुद्ध विद मुस ग्रही स्वपि प्रच्छ संस। वृत्ति है अश्य सूत्रस्य। इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार से लिखी हुई है। एभ्य सन कत्वा च कितौस्त। एभ्य इन धातुओं के, देखिए सूत्र में कितनी धातुएं ली है। एक तो रुद्ध धातु है, एक विद धातु है, और एक मुस धातु है, एक ग्रह धातु है, एक शब धातु है और एक प्रच्छ धातु है। इन धातुओं से परे यदि सन प्रत्यय हो और कत्वा प्रत्यय हो तो उनका किदवद भाव होता है, अर्थात उसमें से ककार की संज्ञा हुई हो, ऐसा माना जाता है अनेन सूत्र, इस सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पर जब इस प्रकार से किदवद्भाव हो जाएगा तो उदाहरण भी इस सूत्र का देखिए आया है, रु रु दी सैती। रु रु दी सैती। इसमें देखिए, क्योंकि कल हमने परसों जब हमने इस प्रकरण को शुरू किया था तो वहां पर इच्छा अर्थ में यह सन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर हमारा जो रुद्ध धातु है, उस रुद्ध धातु ये है हमारी अदादिगण की धातु, और अदादिगण की धातु होने के कारण ये हमारा रुधिर अश्रु विमोचन है। रुधिर धातु कस्मिन अर्थ है अश्रु विमोचन है, अर्थात रोने के अर्थ में। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो रोदितुम इच्छतीति विग्रह, रोदितुम इच्छतीति विग्रह, और रुद्ध धातु से सन प्रत्यय, धातु रेखा जो अलग धातुकरण में समान कर्तृक आदिच्छा में इस सूत्र से सन प्रत्यय, उसको इटकागम और द्वित्व होकर के पूर्व व्यासंज्ञा हलादि शेष है। इस प्रकार से होकर के ये द्वित्व और हलादि शेष वगैरह होकर के रुद्ध धातु को जब हम द्वित्व करेंगे तो रुद्ध रुद्ध पूर्व व्यासंग हलादि शेष करेंगे। तो रुद्ध में से देखिए आदि हल शिष्य थे अन्य हलो लुप्यंती, तो उसका जो प्रथम हल है वह शेष रह जाएगा। अचवर्ण यदि उसमें है तो वह भी शेष रह जाएगा। तो रुद्ध में से रु शेष रह जाएगा। तो रु रु द, और आर धातु से होने वाला जो इट है वो इट, तो रु रु द ई, और ये जो स है इस स का हमने आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार करके, और यहाँ पर रु रु द ई स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पुगंत लघु पदस्य से गुण की प्राप्ति होती है। पुगंत लघु पदस्य जो सूत्र है उसे गुण की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो सूत्र है हमारा, क्योंकि रुद्ध विद मुस गृह स्वपि प्रच्छ सन से, यहाँ पर आगे सन प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर किदद भाव हो जाएगा, और किदद भाव होने के पश्चात किंगति से गुण का निषेध हो जाएगा, अर्थात जो रकार में उकार है इस उकार को जो गुण की प्राप्ति होती है उसका निषेध हो जाएगा। तो फिर हमारी ये रु रु दी से, ये रुरुदिस जो है एक तरह से इस प्रकार से बनने पर इस रुरुदिस की पुनः सनातनता धातु से धातु संज्ञा करते हैं। धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमान लट लकार लाते हैं। लट के स्थान पर तिप आएगा, बीच में तिंग सिद्ध सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, कर्तरी सप आएगा और अतोगुण से पर रूप होकर के, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा रु रु दी से ति। वापिस देखिए प्यारे छात्रों, रुद्ध तो मूल धातु है, सन प्रत्यय हो गया, रुदय से धातु को द्वित्व कर लिया, पूर्व व्यासंग आलादि से करेंगे तो रु रु द इट का आगम वाला ई रु रु दी से, जो सकार है दंत सकार है इसको मूर्धन्य सकार कर लेंगे आदेश प्रत्ययों से। और उसके पश्चात यहाँ पर रकार में जो उकार है इस उकार को पुगंत लघु पदस्य से गुण की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो हमारा सूत्र रुद्ध विद मुस गृह स्वपि प्रच्छ सन से, इस सूत्र से वहां पर उसका किदद्भाव हो जाएगा। जब किदद्भाव हो जाएगा तो किंगति जो सूत्र है तेन सूत्र निषेध जाते सती रुदिस इत्य से धातु संज्ञा, वर्तमान लट, लट स्थान तिप,
तिंगसित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातु संज्ञा कर्तृ सप अनुबंध लोप अतोगुण इति सूत्रेण पर रूप जाते सति रुदिसति इति प्रयोग भविष्यति। अग्रिम सूत्र क्या? इस सूत्र का दूसरा उदाहरण है विविदिसति। तृतीय उदाहरण है मुमुसिसति। विद धातु से जब हम प्रयोग बनाएंगे तो विद और इस विद का देखिए, ये है आप विदलरी ज्ञाने, ज्ञान अर्थ वाला विद धातु। तो वेदितुम इच्छति, वेदतुम व इच्छति, वेदतुम इच्छति या वेदितुम इच्छति, इस विग्रह से सन प्रत्यय, इट का आगम, धातु को द्वित्व, हलादि शेष है, वी द ई स, वकार में जो इकार है इत्यत्रापि उगंत लघु पदस्य इति सूत्र गुणे प्राप्ते, गुण की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो रुद विद मुस, ये जो सूत्र है, इससे उसका किदभाव हो जाता है और किंगति से गुण का निषेध होकर के विविदिस, इस विविदिस की धातु संज्ञा हो जाती है। वर्तमान लट तिप सप पर रूप इत्यादि होकर के और विविदिसति ऐसा प्रयोग ये बनता है। इसी प्रकार से मुस कस्मिन अर्थे इस्तेय, चोरी करने के अर्थ में, मुस धातु इस्तेय चोरी करने के अर्थ में। तो यहाँ पर भी मोसितुम इच्छति इति विग्रह, मोसितुम इच्छति इति विग्रह, वही सन प्रत्यय, इट का आगम, धातु को द्वित्व, हलादि शेष है, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष होकर के मु मु स ईस, और वही उगंत लघु पद से गुण की प्राप्ति होती है। परम रुद विद मुस गृह स्वपि प्रचय संशय इति सूत्रेण किदत भाव जाते सति किंगति च गुण निषेधे मुमुसिस इत्यस्य धातु संज्ञा लट तिप सप पर रूप जाते सति मुमुसिसति इति प्रयोग भविष्यति। इस प्रकार से इस सूत्र के जो तीन उदाहरण है वो तीनों उदाहरण पूरे हुए। अग्रिम सूत्र आया शनिग्रह गुहोश्च, शनिग्रह गुहोश्च। देखिए सूत्र क्या कहता है, गृहेर गुहेर उगंताच सन इट नैश्या। देखिए क्या कहता है सूत्र, गृह धातु और गुह धातु, गृह धातु और गुह धातु और उगंत, ये धातुओं, इन धातुओं से परे यदि सन प्रत्यय हो तो उसको इट का आगम, इट नैश्यात, इट का आगम नहीं होगा। गृहीत संप्रसारणम सन सत्वशत्वात् भस्वाव जिघ्रक्षति सुसुप्सति। देखिए यहां पर प्रयोग दिया है इसने जिघ्रक्षति। जिघ्रक्षति किसका है, ग्रह, ग्रहण करने के अर्थ में जो धातु है, ग्रह उपादान, ग्रह ग्रहण करने के अर्थ में ये धातु है। तो इस धातु से, ग्रह धातु से और प्रयोग बनेगा जिघ्रक्षति। देखिए किस प्रकार से बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिए छात्रों। तो ग्रह धातु है और उसको सन प्रत्यय किया, सन में से अनुबंध लोप होकर के स, तो ग्रह है और स, ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात ग में जो र है, उस र को देखिए आगे गृहिज्या इति संप्रसारणम लिखितम अस्ति, गृहिज्या से संप्रसारण, अर्थात जो री है उस री के स्थान पर संप्रसारण, जो र है उस र के स्थान पर संप्रसारण हो जाएगा रिकार। तो इसमें ग र अ, तो र के स्थान पर संप्रसारण हो गया। अब आगे अ और बच गया, तो री और अ संप्रसारण हुआ, तो संप्रसारण जैसे पूर्व रूप, अर्थात री और अ, यहाँ पर पूर्व रूप जो है हमारा री रह जाएगा। तो संप्रसारण से पूर्व रूप होकर के तो स्थिति बन जाएगी हमारे ग्रह की जगह गृह, ग्रह की जगह गृह बन जाएगी, गृह स्थिति बन जाएगी, गृह और स, ये स्थिति हमारी बन गई। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर जो आर धातु से डबल सीट की प्राप्ति होती है, वहां पर शनि ग्रह घोष से उसका निषेध हो जाता है। निषेध होने के पश्चात सन्नंगों से धातु को द्वित्व होता है, धातु को द्वित्व हो गया तो ग्रह गृह स, जो शुरुआत वाली धातु है उस जो जिसकी अभ्यास संज्ञा होती है वहां पर उरत से उसको अत्व रप्रत्व और फिर बाद में हलादि शेष होता है, क्योंकि ग्रह का ग में जो री है उस री को उरत से अत्व अर्थात री के स्थान पर अ, लेकिन री के स्थान पर जो कोई भी आदेश या
कोई भी गुण या वृद्धि जो कुछ भी होता है पूर्ण की सहायता से र व साथ में लेकर के आता है। तो यहाँ पर तो अर हो गया, अर के पश्चात ये जो हलादि से करेंगे तो र का लोप हो जाएगा, ग हमारा बच जाएगा। तो ग गृह स ये स्थिति हमारी बन जाती है। ग गृह स ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात कुहोस्तु सूत्र आता है, क वर्ग को च वर्ग करने वाला। तो देखिए ग्रह का क ख ग, क ख ग क वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो क वर्ग को जब च वर्ग होगा तो क्या होगा, क वर्ग को च वर्ग होगा तो यहाँ पर च छ ज जकार आदेश उसके स्थान पर हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी ज गृह स। अब देखिए, अब यहाँ पर गृह का जो है तस्य हकार से स्थाने होड इति सूत्रेण ढकार जाते सति, होड से है के स्थान पर ढ हो जाएगा। और फिर आगे जो ढ है, ढ के आगे स ढो कैसी एक सूत्र है, स ढो कैसी, अर्थात जो ढ है ढ के आगे यदि स हो तो ढकार से स्थान ककार है, ढ के स्थान पर क हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी ज और ग्री कह और आगे जो सन का स है। अब यहाँ पर क और स इन दोनों के स्थान पर क्ष आदेश हो जाता है। लेकिन उससे पहले अपन एक सूत्र और है, एकाचो बसो बस जसंत से सद्दो। यहाँ पर क्या करेंगे, जो धातु का ग है उस ग के स्थान पर एकाचो बसो बस जसंत से सद्दो। यहाँ पर जो गकार है तसे गकार से स्थान घकार जाते सती, अर्थात ग के स्थान पर घ चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण के स्थान पर चतुर्थ वर्ण घ हो जाएगा। और उसके पश्चात क्या होगा कि जो शुरुआत वाला जो ज है, ज में जो अ है तस्य अकार से स्थान है सन्नत इति सूत्रेण इत्व, सन्नत से इत्व हो जाएगा। तो जी ग्रह और क और स ये बन जाएगा स जिघ्रक्ष। ये जिघ्रक्ष एक तरह से अब जिघ्रक्ष की अपन धातु संज्ञा कर लेते हैं। धातु संज्ञा करने के पश्चात इसके स्थान पर लट लकार आएगा, लट के स्थान पर तिप आ जाएगा और तिप होने के पश्चात यहाँ पर बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा होगी, कर्तरी शब्द से सप होकर के, कर्तरी शब्द से सप हो जाएगा और अतोगुण से पर रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा जिघ्रक्षति। एक बार थोड़ा सा पुनः देख लीजिए, ग्रह धातु है, ग्रह को हम जब सन प्रत्यय करेंगे तो ग्रह और स, उसके पश्चात क्या होगा कि ग्रह के ग में जो री है र है उस र को गृह से संप्रसारण हो जाएगा, तो गृह स बन जाएगा, धातु को द्वित्व हो जाएगा, गृह स बन जाएगा। उरत से जो धातु के पहली जो धातु है जिसके अभ्यास हम करेंगे वहां पर जो र है वो जो री है उस री को उरत से अत्व रपरत्व पूर्वाभ्यास अभ्यास आलादि से करेंगे तो र और है दोनों का लोप हो जाएगा, मात्र ग बच जाएगा। कोसु से ग के जगह ग के स्थान पर ज हो जाएगा, सन्नत से उसको इत्तो हो जाएगा। जी ग जो है उस ग को एकाचो बसो बस जसंत से सद्धो से घ बन जाएगा। जी घ्र और जो होड से है को ढ, सडोक से ढ का क, आगे जो दंत सकार पड़ा हुआ था उसको मूर्धन्य सकार कर लेंगे, कैसा संयोग क्षय बन जाएगा। जी घ्र क्षय, इस जिघ्रक्ष की धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सप, सप का अ, अतोगुण से पर रूप होकर के जिघ्रक्षति। इस प्रकार से ये प्रयोग बनेगा, जिघ्रक्षति। बोर्ड पर समझा देता, लेकिन बोर्ड पे समझाता तो अभी लिखूंगा तो थोड़ा उल्टा आएगा, इसलिए यहाँ पर ये समस्या हो गई। अब देखिए, अब दूसरा प्रयोग आया हमारा सुषुप्त सति। यहाँ पर भी अदादिगण की स्वप धातु है सोने के अर्थ में, तो यहाँ पर भी जो धातु है उस स्वप से स्वप्तुम इच्छति विग्रहे और सन प्रत्यय हो जाएगा, सन प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वप प्लस सन। अब स्वप प्लस सन और उसके पश्चात क्या होगा, ये जो रुद्र विद मुस, इससे उसका संप्रसारण हो जाएगा, उसका किद्भाव हो जाएगा और किद्भाव होने के पश्चात क्या होगा, ये हमारा जो वचिस्वपी यजादिनाम कीतिच, ये जो सूत्र है
इस सूत्र से क्या होगा, स्व के आगे जो व है उस व को संप्रसारण हो जाएगा उ, संप्रसारण हो जाएगा उ, और संप्रसारण से पूर्व रूप होकर के और धातु बन जाएगी हमारी सु प सन आएगा, अर्थात वकार के स्थान पर संप्रसारण हो जाएगा व और संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा तो सुप बन गया, सुप बन गया और सुप और सन का स पड़ा हुआ। अब जब सुप बन गया तो अब इस सुप को द्वित्व करते हैं, सन्नंगों से जब हम इसको द्वित्व करेंगे तो सुप सुप और स, सुप सुप स। उसके पश्चात क्या होगा, पूर्व व्यासंग हलादिशे से करेंगे, हलादिशे से कर लिया तो द्वितीय जो सकार है, सुप वाला जो द्वितीय सकार है, तसे द्वितीय सकार से स्थान है मूर्धन सकार जाते सती सुसुप, सुसुपैलंत स सुसुप, सुसुप इत्यस्य सनदंता धातु इति सूत्रेण धातु संज्ञा जाते सती वर्तमाने लट, लट स्थाने तिप एवं मध्य तिंग सिद्ध सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा कर्तृसप इति सूत्रेण सपागमे अनुबंध लोपे अतो गुणे इति सूत्रेण पररूप जाते सति सुसुप सति इति प्रयोग भविष्यति। तो इस प्रकार से प्रयोग बना हमारा सुसुप सति। तो अश्य सूत्र से अपि, जो इस सूत्र में दो उदाहरण थे, दोनों उदाहरण इसके पूरे हुए हैं। अब आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा किरस्य पंचभ्य, किरस्य पंचभ्य। देखिए, क्री धातु, ग्री धातु, दृंग धातु, धृंग धातु, पृच्छ धातु, एभ्य सन इट स्यात्, क्री ग्री दृंग धृंग पृच्छ एभ्य सन इट स्यात्। यहां पर यह बता रहा है कि क्री धातु, ग्री धातु, दृंग धातु, धृंग धातु और पृच्छ धातु, इनसे परे यदि सन प्रत्यय हो तो उसको इट का आगम होता है, इनसे परे यदि सन प्रत्यय हो तो उनको इट का आगम होता है। अब यहां पर देखिए प्रयोग दिया है इसने, क्री का प्रयोग दिया है सबसे पहले, धातु आए सबसे पहले क्री, तो हम क्री प्रयोग को ही देखते हैं। तो इसका प्रयोग बनेगा हमारा चिकरी सती, चिकरी सती, इसका प्रयोग बनेगा चिकरी सती। तो चिकरी सती में देखिए धातु कौन सी है, सबसे पहले हम धातु को देखते हैं, धातु को उठाते हैं तो क्री विक्षेपे, क्री धातु है, कस्मिन अर्थे छिप, छिपित से अर्थ भवति फेंकना, क्री विक्षेपे अर्थात ये फेंकने के अर्थ में है। तो क्री धातु से करितुम इच्छति इति विग्रहे, क्री धातु से सन प्रत्यय आ जाएगा, इट की प्राप्ति होती है, लेकिन शनिग्रह गुहोस्व ये जो सूत्र था उससे इसको बाध करके, और हमारा एक सूत्र है आगे इट शनिवा, इसे वैकल्प से इट प्राप्त होता है, उसे भी बाध करके ये जो सूत्र हमारा किरस्य पंचम्य, इस सूत्र से नित्य इट के आगम की, नित्य इट का आगम हो जाता है। जब इसे नित्य इट का आगम हो जाएगा तो धातु थी हमारी क्री और इट के आगम वाला ई और सन का स, तो क्री ई स, ये स्थिति बनी हमारी, क्री ई स, ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्री ई स ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात जब धातु को हम द्वित्व करेंगे तो क्री क्री ई स, क्री क्री ई स ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात धातु क्री है, तो क्री में कै में जो री है, जिसको जहां पर द्वित्व कर लिया जाता है तो पूर्वाभ्यास अभ्यासंज्ञा हलादिशे होती है। तो जिसकी अभ्यासंज्ञा हमने कर ली क्री की पहले वाले की, तो वहां पर उरत से जो री है उस री के स्थान पर अकार आदेश और रे भी साथ में आएगा। तो अब अर बन गया ये, तो कर में से जब हमें, कर में से हम जब वो हलादिशे से करेंगे तो क बच जाएगा, और कोसु से कै को कर लेंगे च, तो च क्री ई स, च क्री ई स। अब यहां पर देखिए वृतवा सूत्र से इट को दीर्घत्व की प्राप्त होती है, लेकिन चाशेष्यटो दीर्घत्वम नेच्छन्ति, यहां पर ये आदर्श वचन है। इस वचन के अनुसार यहां पर किरस्य पंचम में जो सूत्र है, इस नियम से जो इट हुआ है वहां पर इन आचार्यों को इट का जो दीर्घत्व है वो अभिष्ट नहीं है, अतः यहां पर दीर्घ नहीं होगा। तो जब दीर्घ नहीं होगा तो च क्री ई स ये स्थिति हमारी रह जाएगी। अब अभ्यास का जो, अब यहां पर आगे वाला जो कै में री है
उस री को हम सार्वधातु कार धातु को इसे गुण कर लेते हैं। गुण क्या करेंगे? अर। तो च कर ई से, च कर ई से ये स्थिति हमारी बन जाती है। अब देखिए अभ्यास संज्ञक जो अकार है, जो च है, च में जो अ है, उस अ को हम वो जो सूत्र था हमारा संज्ञत है, उस संज्ञत से इत्व कर लेते हैं। तो ची कर लंता आगे ई पड़ा हुआ चिकरिश, चिकरिश बन गया। चिकरिश का जो स है दंत्य सकार, तसे दंत्य सकार से स्थाने मूर्धन्य सकार जाते सती मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो चिकरिश ये प्रयोग हमारा बन जाएगा। चिकरिश प्रयोग बन गया। चिकरिश बन गया तो चिकरिश बनने के पश्चात यहाँ पर चिकरिश की हम सनातनता धातु से धातु संज्ञा करते हैं, और धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमान लट से लट लकार लाते हैं। लट के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप तस्जी सूत्र से तिप प्रत्यय लाते, तिप में से अनुबंध लोप होकर ती बच जाएगा, और बीच में तिंगसित सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सबसे सप आएगा, सबका ए और अतो गुण से पररूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा चिकरी से ती, चिकरी से ती। इस प्रकार से चिकरी से ती प्रयोग हमारा बनता है। और क्योंकि धातु 5 है यहाँ पर, इसलिए पांचों के प्रयोग बनेंगे। प्रच्छ धातु का प्रयोग देते हैं अपन। अब प्रच्छ धातु में देखिए, प्रच्छ कस्मिन् अर्थे गिप्सायाम, गिप्सा इत्यस्य अर्थ भवति प्रष्टुम इच्छा इति, अर्थात पूछने की इच्छा, पूछने की जो इच्छा होती है, जानने की जो इच्छा रहती है, किसी वस्तु के संबंध में जानने की जो इच्छा रहती है, वो कहलाती है गिप्सा। तो प्रच्छ धातु अस्मिन् एव अर्थे अस्ति, इसी अर्थ में ये प्रच्छ धातु का प्रयोग होता है। तो प्रष्टुम इच्छति इति विग्रह, क्या विग्रह होगा इसका? प्रष्टुम इच्छति इति विग्रह प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातु और धातो कर्ण समान कर्तृक आदिच्छायाम इति सूत्रेण सन प्रत्यय, इस सूत्र से सन प्रत्यय हो जाएगा। सन प्रत्यय होने के पश्चात यहाँ पर रुद्ध विद मुस, ये जो सूत्र है, इससे जो सन है वो सन का किदभाव हो जाएगा, और किदभाव होने के पश्चात प्रच्छ धातु के पै में जो र है, पै में जो र है, तस्य तस्य रकार से स्थाने गृहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति व्रस्यति प्रच्छति भ्रंजति नाम किंगति च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? जो रकार है, रकार के स्थान पर संप्रसारण हो जाएगा, और संप्रसारण से पूर्व रूप होकर के जो प्रच्छ था वो प्रच्छ का पृच्छ बन जाएगा, अर्थात र के स्थान पर री हो जाएगा। तो पृच्छ, और ये सन का से, तो पृच्छ सही हमारा बन गया। उसके पश्चात क्या होगा? धातु अनिट है, तो अनिट होने के कारण क्या होगा? इट की प्राप्ति नहीं थी होती है, लेकिन फिर यहाँ पर एक विशेष सूत्र बनाया गया कृष पंचभ्य, यहाँ पर इस सूत्र से इट का आगम होकर के, क्योंकि इन सूत्रों में इट का आगम होता है, इट का आगम करता है सूत्र, तो प्रच्छ और इट के आगम वाला अनुबंध लोप होकर के ई, तो प्रच्छ ई और श, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। संयंगों से धातु को द्वित्व होगा, धातु को द्वित्व जब हो जाएगा तो प्रच्छ और प्रच्छ को जब पूर्व व्यासंग हलादि से करेंगे, तो यहाँ पर हलादि से करने के पूर्व उरत एक सूत्र आ जाएगा। उरत से क्या होगा? पै में जो री है, री के स्थान पर अत्व होगा, लेकिन यहाँ पर रपर भी आएगा, रपर आ जाएगा, तो पुनः हलादि से होने के पश्चात पर जो बन गया, पर में से रे की संज्ञा लोप हो जाएगा, च और छ भी चला जाएगा, तो पै प्रच्छ ये स्थिति हमारी बन जाती है। जिसके अभ्यास संज्ञा हुई है पै, उस पै में जो अ है तस्य अकार से स्थाने सन्नते इति सूत्रेण इत्तो जाते सति, इत्तो हो जाएगा उसके स्थान पर। इत्तो होने के पश्चात क्या होगा? आगे जो सन वाला स पड़ा हुआ उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और जब हम वर्णों को मिला लेंगे तो पिप्रचिस बन गया। इस पिप्रचिस की सनंत धातु से धातु संज्ञा होगी, और धातु संज्ञा होने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप और तिंगसित सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सप, सप का अतो गुण से पररूप होकर के पिप्रछिसति, इस प्रकार से प्रयोग बनता है हमारा पिप्रछिसति। इसी प्रकार से जैसे ये बना है, उसी प्रकार से गृह धातु का जिगरी सती, और यहां पर दो प्रयोग दिए हैं इसने, जिगरी सती और जिगली सती, जिगरी सती और जिगली सती। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है कि एक सूत्र है, वो सूत्र है देखिए, जिगरी सती और
जिगलिसति। अची विभाषा, अची विभाषा वो सूत्र है, वहां पर अची विभाषा से जो रकार है उस रकार के स्थान पर लकार हो जाता है वैकल्पिक रूप से। जब लकार हो जाएगा तो जिगलिसति, और जब लकार नहीं होगा तो जिगरिसति। इस प्रकार से दोनों प्रयोग यहाँ पर बनते हैं। उसके पश्चात एक सूत्र दूसरा प्रयोग आया दृंग आदरे। दृंग धातु का दिदरिसते प्रयोग बनेगा आत्मने पद में, और दृंग धातु का दिधरिसते, दृंग धातु का दिधरिसते मात्र तय प्रत्याएगा, टित आत्मने पर टेरे से एत हो जाएगा तो दिधरिसते, ऐसा प्रयोग ये बनेगा। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र हमारा आता है इकोझल। इकोझल सूत्र आया। इकोझल क्या कहता है? इगंतात जलादि सनकितशात बुभुषति। इगंतात जलादि सनकितशात बुभुषति। यह बता रहा है कि इगंत धातु इक प्रत्याहार ई उ री लृ, ये जो वर्ण जिनके अंत में है, तो इकंत जो धातु है उससे जलादि, जलादि जो है धातु, ऐसा यदि उसके आगे सन प्रत्यय हो तो किदध भाव होता है, उसको किदध भाव होता है। यहां पर बुभुषति प्रयोग बनेगा। बुभुषति है तो बुभुषति में देखिए भवितुम इच्छति इति विग्रह, भवितुम इच्छति इति विग्रह, और भूसत्तायाम धातु है, भवादिगण की है भूसत्तायाम धातु, तो भूसत्तायाम धातु से और भवितुम इच्छति इति विग्रह भू धातु सन प्रत्यय भू से इति जाते, आर धातु कृष्ण से इटागम उगंत को मान करके सनिग्रह घोषु जो सूत्र है उससे उसका निषेध हो जाएगा, सन्नंगों से धातु को द्वित्व हो जाएगा, और भू भू से अभ्याचित अर्थ से भय का ब हो जाएगा, रस्व सूत्र से रस हो जाएगा, भू भू श, और यहां पर जो गुण की प्राप्ति होती है उससे इसका कितने हो जाएगा, और किंगति से गुण का निषेध हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा हो करके यहां पर ये प्रयोग हमारा बुभुस बन करके, वापिस देख लीजिए एक बार। भू धातु है, धातु हमारी भवादिगण की भूसत्तायाम धातु है, और उसको भवितुम इच्छति इति विग्रह है, भू से बन गया। उसके पश्चात आर धातु कृष्ण से इट के आगम की प्राप्ति होती है, लेकिन सनक ग्रोस से उसका निषेध होने पर सन्नगो से धातु को द्वित्व हो जाता है। पूर्व अभ्यासंग अलादि से होगी, क्योंकि एक ही हल इसमें से, इसलिए कुछ नहीं होगा। भू भू से, और रस सूत्र से अभ्यास को रस हो जाएगा, तो भू भू से। उसके पश्चात क्या होगा, अभ्यास जो भकार है उस भकार के स्थान पर बकार होकर के भू भू श। अब उसके पश्चात मूर्धन्य सकार हो जाएगा इसका सन वाला से का, और बुभुस की धातु संज्ञा हो जाएगी, और सार धातु कार धातु से गुण प्राप्त है, इको जल से उसका किदध भाव करने के कारण उसको किंगति से गुण का निषेध होकर के बुभुष। इस बुभुस की धातु संज्ञा वर्तमाने लट, और लट के स्थान पर तिप, और तिप के पश्चात आएगा हमारा तिंगसित सारधा संज्ञा कर्तरी सब का अ, अतो गुण से पर रूप होकर के बुभुषति। इस प्रकार से ऐसा प्रयोग यहाँ पर बनता है। आगे आया इसका दींग। दींग धातु है, दींग धातु इच्छते इति दिधिसते, धातु इच्छते इति दिधिसते। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जो दींग धातु है उस दींग धातु को सन प्रत्यय, दींग में से अनुबंध होकर दी बच जाएगा, तो दी और श, और उसके पश्चात क्या होगा हमारा, ये जो सन्नगों से धातु को द्वित्व होगा, तो दी दी स, रस्व सूत्र से रस हो जाएगा, तो दी दी स इत्यत्रापि गुण प्राप्ते परम इको झल इति सूत्रेण किदध भाव किंगिति चैति सूत्रेण गुण निषेध, किंगिति चैति निषेधे जाते सति, और दी दी से दीदी से इत्य से धातु संज्ञा वर्तमाने लट, लट स्थाने तय, मध्य तिंगसित सार्धातु सार्धातु संज्ञा कर्तरी सप, तय प्रत्यय,
टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रं एत्व जाते सति दीदीसते इति प्रयोग भविष्यति। नमस्कारः, धन्यवादः।